आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। होटल मैनेजमेंट कोर्स कैसे करें, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहती है, टॉप कॉलेजेस के लिस्ट क्या है, कोर्स फी क्या है, जॉब्स क्या है और सैलरी कितना मिलता है। तो डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है आपके लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कैरियर ऑप्शन के संबंधी बहुत सारी जानकारी इस चैनल में है। आप लोग कैरियर ऑप्शन प्लेलिस्ट में जाकर अर्थात सरकारी नौकरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और बहुत सारे कैरियर के संबंध में ज्ञान ले सकते हैं, जैसे डीएसपी कैसे बने, तहसीलदार कैसे बने, एसआई कैसे बने। ठीक है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे होटल मैनेजमेंट जो कोर्स होता है उसको कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या और डिटेल्स क्राइटेरिया समझते हैं। चलिए, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या आप लोगों के लिए जरूरी होता है होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए। तो पहले तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा उसको हमको देखना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों को होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10+2 अर्थात 12th कंप्लीट करने के लिए पड़ेगा ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर होटल मैनेजमेंट के करते हैं तो आप लोगों को 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर बैचलर्स डिग्री आप लोग करते हैं फॉर पीजी कोर्स के लिए, अर्थात होटल मैनेजमेंट में अगर पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों को बैचलर्स डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। तो मिनिमम मार्क्स आप लोगों को कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, एज लिमिट कितना ना स्टार्टिंग हो जाता है बिलो 22 से, अर्थात 21-22 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए फॉर यूजी कोर्स के लिए। ठीक है, और आप लोगों के लिए हायर एज लिमिट कुछ बाउंड नहीं है, शायद आप लोग हायर अगर एज भी चला गया है 35-40 तब भी आप लोग शायद कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको देना पड़ सकता है अगर आप लोग अच्छा कॉलेज में क्या करना पड़ता है होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं। तो क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम रहता है, जैसे कि एनसीएचएम जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें दे सकते हैं, और IIHM करके उसको एंट्रेंस दे सकते हैं, या फिर ई चार्ट करके दे सकते हैं, या फिर AIMA UGAT, और डायरेक्ट एडमिशन भी बहुत सारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में होता है और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन सब हैं उसमें भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। आप लोग जाकर डायरेक्ट एडमिशन भी करके होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोर्स अर्थात कितने प्रकार के कोर्स रहते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स भी है, तो उसको आप लोग कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होता है उसमें BHM है, ठीक है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी, BA इन होटल मैनेजमेंट कोर्स आप लोग कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, अर्थात ये कोर्स कब 10+2 के बाद आप लोग कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स होता है उसको आपको ग्रेजुएशन अर्थात +3 की जरूरत होती है। ग्रेजुएट अगर आप लोग हैं तो इस प्रकार का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि MHM, ठीक है, मास्टर इन होटल मैनेजमेंट, MBA इन होटल मैनेजमेंट, MSc इन हॉस्पिटैलिटी। तो ये सब कोर्स आप लोग करके अच्छे सारे जो पोस्ट निकलते हैं मैनेजर पोस्ट उसमें आप लोग रह सकते हैं। और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि फूड एंड बिवरेज सर्विस, बेकरी, हाउसकीपिंग, तो इत्यादि बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोर्स रहते हैं। आप लोग एड ऑन कोर्स भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ना आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहती है। आप लोग सिर्फ होटल मैनेजमेंट कोर्स करके तो नहीं हो सकता ना, आपको जॉब भी मिलना चाहिए। तो जॉब के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों के लिए जॉब कहाँ कहाँ मिल सकता है ना, होटल्स में, रिसोर्ट में आप लोग फ्रंट ऑफिसर मैनेजर के तौर पर, या फिर जनरल मैनेजर के तौर पर आप लोग काम कर सकते हैं, या फिर एयरलाइंस में आप लोग इन फ्लाइट सर्विस मैनेजर, कैटरिंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जो क्रूज लाइन्स होता है क्रूज स्टाफ हो सकते हैं, फूड एंड बिवरेज डायरेक्टर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के लिए इवेंट प्लानर, कॉन्फ्रेंस मैनेजर, ये सब बहुत डिमांड अभी चल रहा है इवेंट मैनेजमेंट का, उसमें भी आप लोग अच्छा सारा पैसा पा सकते हैं। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग, रेस्टोरेंट मैनेजर, शेफ इत्यादि के तौर पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ होटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन मैनेजर, तो आप लोग इसके लिए काम कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर अभी बहुत डिमांड में है, या फिर आप लोग क्रूज लाइन्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे जहाज शिप में जाएंगे तो वहां पर भी अच्छा खासा सैलरी आप लोगों को मिलते हैं, लाख्स में
सैलरी आप लोगों को मिल जाती है। और अगर बाहर कंट्री पर जाते हैं तो भी अच्छे सैलरी में आप पैकेज मिल जाता है। ठीक है, तो सैलरी की बात करें तो क्या क्या सैलरी मिलता है देख लेते हैं। सैलरी तो सबको तो सैलरी की जरूरत होती है ना, सैलरी क्या क्या मिल जाती है देखते हैं। तो सैलरी में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो आप लोगों को एंट्री लेवल जो होता है अर्थात नए नए जॉब में अगर आप लोग जाते हैं, इवेंट प्लानर, कैटरिंग मैनेजर, तो 2.5 से 4.5 लाख तक जाते हैं। ये जो टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट, अर्थात ये कोई कंफर्म डाटा नहीं है। सैलरी जो होता है जो कंपनी में जॉब करते हैं, होटल रिसोर्ट या किसी में जॉब करते हैं, तो उनके हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही मिड लेवल में अगर जाते हैं तो ऑफिसर मैनेजर में रहते हैं तो 5 से 12 लाख तक आप लोग कमा सकते हैं पर एनम, अर्थात पर मंथली 1 लाख तक के आसपास भी जो ऑफिसर के रूप में रहते हैं, मैनेजर के रूप में आप लोग पा सकते हैं। सीनियर लेवल के मैनेजर जो हेड से होटल मैनेजर, जो चीफ मैनेजर रहते हैं, वो सब कितना पाते हैं ना, 15 लाख से 30 लाख पर एनम तक वो लोग सैलरी पाते हैं। तो आप लोगों को अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है तो अच्छे से कोर्स करना है और अच्छे कॉलेज में कोर्स करना है। उसके साथ साथ आप लोगों को आपका जो कंप्यूटेशनल स्किल है, आप लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी आप लोगों को डेवलप करना है। और जो स्पीकिंग क्वालिटी होता है, स्पीकिंग क्वालिटी का मतलब होता है आप लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी रहेगा तो अच्छा होगा। आप लोग अच्छे सारे क्रूज जो शिप होता है उसमें भी जा सकते हैं, अच्छे सारे सैलरी पा सकते हैं। और आप लोगों को जो स्मार्टनेस दिखाना पड़ता है, ठीक है, ये सब आप लोगों को करना पड़ता है आप लोगों के लिए अच्छी सैलरी के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका टॉप कॉलेजेस क्या क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ, ये भी टेंटेटिव है, आप लोग अपना सर्च कर आप लोगों को जो जिस भी कॉलेज में अच्छा लगता है वहां पर जाकर एडमिशन करिए, ये एक ऑप्शन के तौर पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा, IHM मुंबई, रंजीता, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग भुवनेश्वर, देन जो वेलकम ग्रुप ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन मणिपाल, IMB स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी भुवनेश्वर। तो इस सब में आप लोग जाकर एडमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जो टॉप रिक्रूटर, जॉब आप लोगों को कौन कौन देता है, टॉप रिक्रूटर कौन कौन लेता है होटल मैनेजमेंट बच्चों को। द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स आप लोग सुने होंगे, बड़ा होटल ग्रुप है। ओबराई होटल्स, ठीक है, ITC ग्रुप ऑफ होटल्स, मैरियट इंटरनेशनल, हयात होटल्स, ये सब में आप लोग अगर जॉब पा जाते हैं तो आप बहुत सारे पैसे छाप सकते हैं, लाख लाख रुपए भी छाप सकते हैं मंथली के। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, बड़ा जो कंपनी रहता है ये, और बड़ा होटल मैनेजमेंट सर्विस है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिए। उसके साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और सरकारी नौकरी का एक प्लेलिस्ट है हमारा, सरकारी नौकरी करके एंड स्क्रीन में यहाँ पा जाएंगे, तो आप लोग विजिट करिए और बहुत सारे सरकारी नौकरी के प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारे जॉब्स के बारे में पता लगे। धन्यवाद।